हूतियों ने गाजा और फिलिस्तीनियों के लिए विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क बताए जाने वाले अमेरिका तक पर हमला बोल दिया है। यही नहीं बल्कि आज अपने नए हमले में उन्होंने इसराइल का कोना कोना दहला दिया। इस्राएली सेना ने अपने वायुसेना का हवाला देते हुए एक बयान में कहा, यमन से प्रक्षेपित की गई मिसाइल को इस्राएली वायुसेना ने देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया। प्रोटोकॉल के मुताबिक सायरन बजने लगा था। इस हमले के बाद से इसराइल में हर तरफ दहशत का माहौल है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि इससे पहले इसराइल को लग रहा था कि यमन के हूती ग्रुप की ओर से किए गए हमले को वो विफल बेहद आसानी से कर देंगे। लेकिन हालिया हमले ने नेतन्याहू सरकार को सकते में डाल दिया। भले ही इसराइली वायुसेना या फिर सेना की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हों कि उन्होंने इसे विफल कर दिया या फिर कुछ और, लेकिन कहीं न कहीं हूती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई मिसाइलों से इसराइल में हड़कंप है। इसराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि यमन में हमारी ओर से शनिवार से अमेरिकी हमलों से बिना किसी डर के सीधा तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इतना ही नहीं, हूती गुट की ओर से याह्या सारी ने ऐलान किया कि वो कसम खाते हैं गाजा और फिलिस्तीन के उन मासूम मुसलमानों की कि वे इसराइल पर अपने इस हमले को बिना डरे और ज्यादा बढ़ाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वे बदला लेकर रहेंगे। दूसरी तरफ इसराइल की सेना ने कहा कि उसने गुरुवार को सुबह यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया, क्योंकि हूतियों के साथ शत्रुता बढ़ चुकी है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के इस गुट के लिए ईरान को कथित तौर पर जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हूती विद्रोहियों को ईरान का साथ है, वे अपने लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से साफ शब्दों में इसकी निंदा करते हुए इसका विरोध किया गया और उन्होंने कह दिया कि हूती स्वतंत्र हैं अपने एक्शन के लिए और अपने रिएक्शन के लिए। इस्राएली सेना ने हूती हमलों को लेकर कहा कि मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन की आवाजें सुनी गई। गाजा में इसराइल ने किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। इसराइल ने मंगलवार को गाजा पट्टी क्षेत्र में कई बड़े हवाई हमले किए, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत करीब 404 फिलिस्तीनी मारे गए। यह जानकारी अस्पताल के अधिकारियों ने दी। अचानक किए गए इस हमले की वजह से जनवरी से लागू संघर्ष विराम टूट गया। 17 महीने से जारी युद्ध के फिर से शुरू होने का खतरा उत्पन्न हो गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम समझौते में बदलाव की इसराइली मांग को हमास की ओर से अस्वीकार किए जाने के बाद हमले का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि हमले का दायरा बढ़ने की संभावना भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी अपने बयान में यही बताया था कि यह हमला करने से पहले उनसे सलाह ली गई थी। उसने इसराइल के फैसले का समर्थन भी कर दिया। हालांकि अधिकतर देश इस हमले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लिहाजा फिलहाल हूतियों की तरफ से की गई ये कार्रवाई अपने आप में बेहद दिलचस्प मोड़ लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इसराइल शुरू से यही समझते आ रहा था कि हूती विद्रोही उसके देश पर आक्रमण करने में असफल हो सकते हैं, या फिर अगर वे करते भी हैं तो उन्हें वो बेहद आसानी से इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार देगा। हालांकि आज के इस हवाई हमले से कहीं न कहीं इसराइली पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है कि अमेरिका ने जब से यमन में 50 से ज्यादा लोगों की लाशें बिछाई हैं, तभी से ही हूतियों ने हर घंटे अमेरिका को दहलाने का ऐलान कर दिया था। पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर यमन के हूतियों ने अमेरिका के युद्धपोतों पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। यमन के हूती फाइटर्स ने लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात दीगर युद्धपोतों पर 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों ड्रोनों से हमला बोल दिया। इसके बाद लाचार हुए अमेरिकी पोतों को कई हजार किलोमीटर पीछे भागना पड़ा। आश्चर्य की बात है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, खुद को मानने वाला यूएसए, हूतियों के अटैक के आगे लाचार दिखने लगा। लेकिन कहीं न कहीं इसराइल पर भी हूतियों के हमलों से इसराइल लाचार नजर आ रहा है। हालांकि हूतियों के इन दावों की पुष्टि हम नहीं करते। देखना अब दिलचस्प होगा कि हूतियों को लेकर इसराइल और अमेरिका अपनी रणनीति किस तरीके से बदलते हैं। क्या इसराइल उनमें सफल भी होता है या नहीं? फिलहाल हूती अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।